मेरे मित्रों, शुरू करूं तो उसके साथ साथ एक छोटी सी कथा मुझे पुराणों की स्मरण आती है, वो सुना करके बात को आरंभ करना चाहता हूं। और वो जो कथा है वो रामायण की है। रामायण में एक राक्षसी की कहानी आती है, सुनी आपने भी होगी। उस राक्षसी का नाम था सुरसा। सुरसा की कहानी ऐसी है कि जब हनुमान जी समुद्र को लांघ कर निकले लंका को जाने के लिए, तो सुरसा अपना मुंह फैला करके खड़ी हो गई। उसने हनुमान जी से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो साहब, आपको हमारे मुंह में घुसना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि बहन जी किसी और दिन आ जाएंगे, आज तो बहुत व्यस्तता है। उन्होंने कहा नहीं अभी आना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा करना शुरू करा, और जैसे जैसे हनुमान जी अपने आकार को बड़ा करते गए वैसे वैसे सुरसा मुँह फैलाती चली गई। और अंत में हनुमान जी ने एक ही काम किया कि उन्होंने अपने शरीर को मच्छर के बराबर किया, मुंह का चक्कर लगाया और अपने गंतव्य को निकल गए। कहानी तो आपने सबने सुनी होगी, पर कहानी को सुनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? पीछे का उद्देश्य ये था दोस्तों कि यदि हम उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में आज के समय की समीक्षा, उसका मूल्यांकन करके देखें तो एक बात हम स्पष्टता के साथ महसूस कर सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में भी मनुष्य के सामने, मानवता के सामने, मनुष्यता के सामने अनेकों तरह की समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, बाहर की जगत की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, न जाने कितने तरह की समस्याएं सुरसा की तरह से मुंह फैला करके खड़ी हो गई। आप एक के समाधान की व्यवस्था नहीं बना पाते कि चार नई समस्याएं अपना मुंह खोल करके इंसान के सामने खड़ी हो जाती हैं। भ्रष्टाचार पनपता है, भ्रष्टाचार के नियंत्रण की व्यवस्था बनाई है, तब तक व्यभिचार पनपने लग जाता है। आप व्यभिचार के ऊपर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था बनाई है कि अलगाववाद पनपने लग जाता है, हिंसा है, विग्रह, न जाने कितने तरह की समस्याएं हैं, और उनकी सूची लंबी की लंबी होती चली जाती है, उनका कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता। और उस लंबी सूची को गिनाना आज का उद्देश्य नहीं है, पर जब आप जैसे विभूतिवानों से मैं बात कर रहा हूँ तो उस कारण को गिनाना, उन समस्याओं को गिनाने के पीछे का उद्देश्य इन समस्याओं का जो मूल है, जहाँ पर आधार है, जहाँ पर इन समस्याओं का जो कारण है वो विद्यमान है, जहाँ पर वो प्रतिष्ठित है, उसके निराकरण की व्यवस्था को खोजना है। क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो समस्याएं बाहर के जगत में है, वातावरण विषाक्त है, लोगों की सोच जो है भ्रमित हो गई है, पर उन सारी समस्याओं की जो जड़ें हैं वो मनुष्य के अंतःकरण के अंदर विद्यमान है। बाहर तो विश्व वृक्ष के पत्ते हैं, पर जो इनकी जड़ें हैं, जो इनका मूल है, वो इंसान की सोच के अंदर, भावनाओं के अंदर, आस्थाओं के अंदर, मान्यताओं के अंदर, उन सब के अंदर एक दूषित और विकृत जीवन शैली और चिंतन शैली के रूप में आकर के विद्यमान हो गया है। और उसका जो हम लोगों को प्रभाव दिखाई पड़ता है वो किस रूप में दिखाई पड़ता है? वो इस रूप में दिखाई पड़ता है कि आज समाज का जो प्रवाह है, और जो समाज की दिशा है, और जो समाज के मानक हैं, और जो समाज के मानदंड हैं, जिनको हम बेंचमार्क कह करके पुकारते हैं, जिनको हम क्राइटेरिया कह करके पुकारते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल्स कह करके पुकारते हैं, जिनके ऊपर एक समाज का भवन खड़ा होता है, उन सब की दिशा इस कदर विकृत हो गई है कि आदमी गलत पथ पर चलने में संकोच नहीं करता, बल्कि गर्व को महसूस करता है। एक समय था कि जब व्यक्ति अच्छाई करता था तो छाती ठोक करके करता था, और बुराई करता था तो मुंह छुपा के करता था। घर में कोई सिगरेट पीता है तो घर में किसी को पता न चल जाए, छुपा करके पीता था, पता न चल जाए। आज व्यक्ति बुरा काम करता है तो छाती ठोक करके करता है, और अच्छा करता है तो मुंह छुपा करके जाता है। बुरा काम करना है, व्यसनों में उलझना है, तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, 10 को पता चले, 100 को पता चले, मैं सबको बताता हूँ कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है। और यदि आदमी को भगवान के मंदिर में जाना है तो आदमी मुंह छुपा के जाता है, किसी को पता न चल जाए। साहब पुरातन पंथी लोग हैं, लोग दकियानूसी हैं। देखिए तो साहब समाज का प्रवाह कैसा हो गया है। समाज का प्रवाह ऐसा हो गया है कि आदमी को गलत करने में संकोच नहीं है। एक समय था कि व्यक्ति सादगी को, सज्जनता को, ईमानदारी को बड़े गर्व के साथ देखता था कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईमानदारी का पालन करता है, कर्तव्य परायणता का पालन करता है। आज यदि व्यक्ति करे तो बाकी के लोग हे दृष्टि से देखते हैं। देखो साहब, ये जमाने के साथ चलना नहीं सीख पाए, अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए। आप देखो इनसे, ये अभी भी ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। अब जमाना वैसा नहीं है साहब। आप जो ईमानदारी की बातें कर रहे हो, ये सब बातें आज के समय में नहीं चलती, लोग सिखाने के लिए आ जाते हैं। आप बड़े शहरों में जाओ, आपको यदि बड़ी पार्टी करनी है, कोई आपको अपने बिजनेस की नेटवर्किंग करनी है, और आपने वहाँ पर लोगों को नशा नहीं कराया, शराब नहीं पिलाई, लोग बात करना बंद कर देते हैं, बॉस आना बंद कर देते हैं, दोस्त जो है बंद कर देते हैं। ये क्या है? आधुनिक समाज का हुक्का पानी बंद करने के समान है।
मैं नहीं कहता कि हर जगह पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों के मन की सोच अच्छी है, पर मैं ये कहता हूँ कि एक बड़े हिस्से का जो प्रवाह है वो इस कदर विकृत हो चला है कि आदमी गलत को करने में शान समझता है और अच्छे को करने में अपमान समझता है। आज के समय की जो विडंबना है वो ये है दोस्तों की, जो पीयर प्रेशर है जिसका नाम मैंने अभी लिया, ये जो आसपास के लोगों का प्रवाह है और वो इस कदर मजबूत हो गया है कि उस पीयर प्रेशर के कारण अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बुरे से बुरा करने में संकोच नहीं करता है। आदमी गलत कर बैठता है, उसको लगता है कि साहब इस तरफ जमाना चल रहा है तो हमको भी चलने की आवश्यकता है। आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो बोले कि साहब बुरा कौन करना चाहता है। बोले जो लोग अपने जीवन के 3-5 मजबूत वर्ष लगा करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उनने अपने जीवन की सारी ऊर्जा उसी को बनाने में लगाई है और एक प्रतिष्ठित संस्थान के प्रतिष्ठित केंद्र में आकर एक एक वर्ष की ट्रेनिंग को ले रहे हैं, उनके मन में भाव थोड़ी होता है कि भ्रष्टाचार करेंगे। बोले वो व्यक्ति मन में अच्छी योजनाओं को लेकर के समाज में जाते हैं, अच्छा करेंगे, देश को ऊपर ले जाएंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। पर बोले जैसे ही मटमैले पानी में उनके कदम पड़ते हैं और जैसे ही वो काजल की कोठरी में जाते हैं तो काले होकर के ही लौटते हैं। आदमी के लिए उस प्रवाह में अपने अंतःकरण को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो जाता है। समाज इस कदर खराब चला गया है, इस कदर खराब चला गया है कि आप सोच करके देखें कि आज की तारीख में समाज आपकी सफलता का पैमाना मानता क्या है। आपको ये बताना है कि आप सफल हैं, इसकी परिभाषा कैसे तय होती है। इसकी परिभाषा इससे तय नहीं होती है कि आपने क्या किया, इसकी परिभाषा इससे तय होती है कि औरों की तुलना में आपने क्या किया। प्रगति का अर्थ हम प्रतिद्वंदिता से लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम कॉम्पिटिशन। हम लोग इस आधार पर लेते हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं उतना पर्याप्त नहीं है, औरों की तुलना में कितनी है। आपके पास घर है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से महंगी है कि नहीं। आपके पास घड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बेहतर है कि नहीं। घर है तो मालाबार हिल में होना चाहिए, गाड़ी है तो फरारी होनी चाहिए, घड़ी है तो रोलेक्स होनी चाहिए। आदमी के पास पैसा है तो स्विस बैंक में होना चाहिए, नौकरी है तो यूएस में होनी चाहिए। क्या है ये? समाज के सर्टिफिकेट हैं जो समाज आपको देता है आपके मन की सुख और शांति के लिए। मजेदार बात है, शांति अंदर है, सर्टिफिकेट बाहर से मिल रहा है। आदमी की कैसी विडंबना आ गई है कि आदमी को हो सकता है कि आपको लगता हो कि हम तो 2 रोटी और दाल में सुख से रह लेंगे, हमें क्या टेंशन है। समाज कहेगा नहीं नहीं, 2 रोटी और दाल आपको खानी है तो अमेरिका में जाके खाओ, यहाँ नहीं खानी है आपको। यहाँ की 2 रोटी और दाल में क्या रखा है। ये समाज आपको सर्टिफिकेट देता है और इसलिए व्यक्ति का जीवन भागदौड़ में बदल जाता है। आंतरिक तृप्ति को समाज कहता है एक तरफ रखो भाई, आंतरिक संतोष को इस तरफ हटाओ आप। बाहर की भेड़ चाल में आपको गोल्ड मेडल मिला कि नहीं मिला, आपको उस भेड़ चाल में गोल्ड मेडल लेना है। छोटे छोटे बच्चे को भी लोग यही सिखाते हैं, देख बेटा तुझे बड़े होकर अमेरिका जाना है, तुझे वहाँ से ये लाना है, तुझे बिजनेस में अपने आप को स्थापित करना है। अभी तो बच्चे का जीवन शुरू नहीं हुआ, लोग अपनी कामनाएं और अपनी तृष्णाएं उसके ऊपर लादना शुरू कर देते हैं और ज़िंदगी इससे पहले कि वो समझ पाए एक दौड़ में बदल जाती है और फिर शांति हाथ से विदा हो जाती है। हमें स्मरण है, हम लोग एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति के यहाँ गए और बहुत बड़ा घर है उनका, न जाने कितने कमरे उसके अंदर हैं, और बड़ा दुखी परिवार, इतना दुखी परिवार कि उनके 2 बच्चे, करोड़ों वो कमाते होंगे, 2 बच्चे, उसमें से जो छोटी बच्ची थी वो उसी घर में रहती थी पर बात नहीं करती थी माता पिता से, और जो लड़का था उसको वो 24-24 हज़ार डॉलर हर हफ्ते भेजते हैं तब भी बात नहीं करता। और दोनों पति पत्नी बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा उनके मन में कष्ट कि साहब कोई बात करने को नहीं है, अकेला अकेला लगता है, किसी के साथ भावनाएं साझा नहीं कर सकते। गुरुदेव का फोटो लगा था तो उनसे पूछा कि गुरुदेव से आपकी मुलाकात कब हुई। बोले 71 में हम लोग आए थे, 72 में तो गुरुदेव को प्रणाम करके आए। ठीक है, क्या कहा गुरुदेव ने? बोले थोड़ी देर की बातचीत हुई। मैंने कहा आप बताइए तो क्या बातचीत हुई? बोले हमने गुरुदेव के पैर छुए तो गुरुदेव बोले कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब पैसा दीजिए। तीसरी बार गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब पैसा दीजिए। तो गुरुदेव रुके, बोले ठीक है ले जा। पैसा मिला, शांति नहीं मिली। आदमी भागता उन चीज़ों के पीछे है जहाँ पर संतोष आज तक किसी को मिला ही नहीं। बाहर की भेड़ चाल में व्यक्ति उन चीज़ों के पीछे पड़ जाता है जो जीवन में
शांति का, तृप्ति का, तुष्टि का आधार कभी रही ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। कितने आश्चर्य की बात है, आप सोच करके देखें कि व्यक्ति हो सकता है कि उसको चाहत सिर्फ इस चीज़ की हो कि कोई उसको प्यार से 2 मिनट बैठ करके बात कर ले। हो सकता है कि उसकी भावनाएं सिर्फ इतने में तृप्त हो जाती हों कि कोई उसको प्रेम से 2 बोल बता दे, पर जो समाज की दौड़ है वो उसको ऐसे जंजाल में उलझा देती है जहाँ पर आदमी भागता तो जिंदगी भर है पर पाता कुछ नहीं। जबकि इस भारत की भूमि में जो सफलता की परिभाषा थी वो किसी और आधार पर लिखी जाती थी। आप स्मरण करके देखिए, हम लोग जब अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, आख्यानों को पढ़ते हैं, तो उनमें सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय होती है? इस आधार पर तय होती है कि व्यक्तित्व का उत्कर्ष हो पाया कि नहीं, मानवता की पराकाष्ठा उसके अंदर आ पाई कि नहीं, भावनाओं की समृद्धता आ पाई कि नहीं, चिंतन की उत्कृष्टता आ पाई कि नहीं, तप, ज्ञान, योग की प्रखरता आ पाई कि नहीं। और जब तक ये गुण इस देश में सफलता का और प्रगति का पैमाना हुआ करते थे, तब तक संस्कृति है, संस्कार है, सहयोग है, सद्भाव है, सद्कामनाएं हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, सद्कर्म है, ये इस देश की मिट्टी में घुले मिले थे। हवा भी इतनी पवित्र थी कि व्यक्ति को जीवन जीने का नया दृष्टिकोण सिखा करके जाती थी। और तभी तो इस देश की भूमि से, यहाँ की मिट्टी से 3 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों ने जन्म लिया। आप सारे के सारे शास्त्रों के वचनों को भूल जाइए, इन 3 को यदि आप स्मरण रखेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन के सारे मंत्र मिल गए। आप अष्टांग योग को भूल जाइए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कोई बात नहीं। आपको तप, स्वाध्याय, प्रणिधान याद नहीं है, क्रिया योग याद नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको अभ्यास, वैराग्याभ्याम च तन्निरोध याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। समाधि योग आपने याद नहीं किया, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं। पर यदि ये 3 आपकी स्मृति में अंकित हैं और इन 3 के ऊपर हमारा जीवन चल रहा है, तो आप मान करके चलना कि हमारे जीवन में से फिर महामानव का उदय होना निश्चित हो जाता है। गुरुदेव ने जब अपने आत्मकथा को लिखा है, हमारी वसीयत और विरासत, और मैं हर एक को कहूँगा जिन लोग ने नहीं पढ़ी कि उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कोई हो सकता है तो गुरुदेव की आत्मकथा हो सकती है। हजारों योगी लिख करके जो नहीं छोड़ सकते, वो गुरुदेव ने उस पुस्तक के अंदर लिख करके रख दिया है। हजारों तपस्वियों की जो गाथा है वो गुरुदेव की आत्मकथा के अंदर आ गई है। हजारों सिद्धों के जो भाव हैं वो उस आत्मकथा के अंदर आ गए। और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि हमारे जीवन के 3 ही मूल मंत्र हैं, और वही 3 मूल मंत्र आध्यात्मिकता के 3 मूल सिद्धांत हैं। क्या है? पहला है आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु का मतलब बहुत साधारण सा है, मुझे कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर वही परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। वो जो दुनिया को बनाने वाला है, जो चलाने वाला है, जो हर एक की रक्षा करने वाला है। जिस दिन मेरे मन में ये भाव पूरी सघनता के साथ विद्यमान हो जाता है कि कृपा के पीछे भी तो वही था जो क्रोध के पीछे था, कि करुणा के पीछे भी तो वही था जो कोप के पीछे था, मेरे को जिसने मारा वो भी वही था जो बचाने वाला था, मेरे को जिसने नदी में धक्का दिया वो भी वही था जो मुझे उबारने वाला था। जिस दिन ये भाव मेरे भीतर आता है कि जो अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, मेरे जीवन में जो शुभ आया और जो अशुभ आया, मेरे जीवन में जो रात आई और जो दिन आया, मेरे जीवन में जो प्रकाश आया और जो अंधकार आया, मेरे जीवन में जो पाप आए और जो पुण्य आए, उन सब के पीछे वही एक नियंता तो विद्यमान था। उस दिन आदमी के मन में क्रोध कैसा, ईर्ष्या कैसी, द्वेष कैसा? उसको क्यों लगेगा कि कोई मुझसे आगे निकल गया, और उसको क्यों लगेगा कि मैं किसी को आगे न निकलने दूं? उसको लगेगा अरे सब जगह तो प्रभु ही दौड़ रहे हैं। जब सब जगह प्रभु ही दौड़ रहे हैं, सब जगह भगवान ही विद्यमान है, तो मन में कष्ट कैसा, कठिनाई कैसी, विग्रह कैसा? आपको संत भीमदेव की कथा सुनाता हूँ। बड़े प्रसिद्ध संत हुए। आसपास के जो पंडित वहाँ रहा करते थे उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी उनसे। उनको लगा कि ये जो संत हैं इनके यहाँ तो बहुत लोग आते हैं। उनने कहा कि इनको मारने के लिए लोगों को भेजा जाए, एक हत्यारे को भेजा। संत भीमदेव बैठे थे, हत्यारा आया, उसने तलवार उठाई कि मारेंगे, रात के अंधेरे में आया, और जैसे ही उसने खड्ग उठाई, संत उठे और उनने उठ करके हत्यारे के पैर छुए। हत्यारा बोला अरे हमारे पैर क्यों छू रहे हैं आप? बोले अरे तुम्हारे कौन छू रहा है, हम तो उस भगवान के पैर छू रहे हैं जो तुम्हारे वेश में आज हमें ले जाने के लिए आया है। बोले तुम्हें जानता भी नहीं। बोले मैं तो उस भगवान को जानता हूँ जो कण कण के अंदर विद्यमान है, और कितना अच्छा लग रहा है, आज आपका रूप धर करके आया है, पैर छुए।
पैर छुए तो हत्यारे के हाथ से खड्ग गिर गई। जिसको कण कण में भगवान दिखता है उसका न कोई शत्रु और न उसका कोई अपमान करने वाला। हर जगह पर उसको भगवान दिखता है। जब हर जगह पर भगवान दिखते हैं तो यहाँ पर दधीची पैदा होते हैं। दधीची ने अपनी हड्डियाँ, अपनी अस्थियाँ वज्र बनाने के लिए दिए, निश्चित रूप से बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात है कि उनने उस इंद्र को दी जो इंद्र दधीची की गर्दन को काट करके ले गए। आप वेदों में पढ़िए, वेदों में दधीची का दूसरा नाम आता है ग्रीव। उनकी जो ग्रीवा थी, उनकी जो गर्दन थी, वो इंद्र काट करके ले गए थे ईर्ष्या के कारण, और अश्विनी कुमारों ने उनकी दूसरी गर्दन लगाई थी। और दधीची ने उनको अस्थियां देने में एक क्षण का विलंब नहीं किया। ये भाव किसके अंदर आएगा? ये भाव उसके अंदर आएगा जिसको इस सृष्टि का कण, ये भाव किसके अंदर आएगा? ये भाव उसके अंदर आएगा जिसको इस सृष्टि का कण कण, यहाँ के हर जगह पर परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। उसे लगेगा मैं कौन, मेरा आधिपत्य कैसा, मेरा अस्तित्व कैसा। ले जाओ, अभी ले जाओ, इसी क्षण ले जाओ। हर जगह पर तो प्रभु विद्यमान है। आत्मवत् सर्वभूतेषु जिसके मन में होता है वो आरुणि की तरह बनता है। अपने शरीर को बाढ़ के पानी में डालने में उसको दिक्कत नहीं होती कि यदि उसको डाल देने से आश्रम की रक्षा हो जाए, समुदाय की रक्षा हो जाए तो टेंशन कैसा। जब आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव होता है तो रंति देव के मुंह से वो शब्द निकलते हैं। जब 48 दिन का उनने उपवास रखा और अन्न जल ग्रहण नहीं किया और उसके बाद फिर पानी बरसा, और जब पानी बरसा उनके अनुष्ठान की सफलता पर, और वो राजा थे उस राज्य के, तो एक वहाँ पर विद्वान आए और वो 4 रोटी लेकर और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे थे, ये अनुष्ठान तोड़ा जाए। विद्वान ने कहा साहब भूखा हूँ, पहली रोटी उनको दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैं भी भूखा हूँ, दूसरी रोटी उनको दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी तो नहीं खाया है, बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे उनको दिए। एक और व्यक्ति आ गया, प्यासा हूँ, रंतिदेव ने पानी उनको दिया। वो जो व्यक्ति था वो इंद्र बन करके प्रकट हुआ और बोला कि साहब आप जो रंतिदेव राजा है, आपका इतना ज़्यादा पुण्य बढ़ गया है कि पूरा स्वर्ग का साम्राज्य आपका हो गया, और उसके लिए भी आपको मरने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जीते जी आप स्वर्ग जा सकते हैं। इतना पुण्य है, आपके कर्म ही आपको उठा करके ले जाएंगे। उनने कहा कि मैं स्वर्ग जा करके क्या करूँगा, स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में भोग हैं, ऐश्वर्य है। बोले वो सब तो ठीक है, दुखियों के दुख दूर करे जा सकते हैं। बोले नहीं साहब। तो रंतिदेव क्या बोले, न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न मुझे स्वर्ग की कामना है, न भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती पर हों, उठा के मत ले जाना, मैं इसी धरती पर रहूँगा, यहीं को स्वर्ग बनाऊँगा। ये शब्द चाहे वो रंतिदेव के मुंह से निकले हों, चाहे वो आरुणि का कर्म हो, चाहे वो दधीची का बलिदान हो, और चाहे वो संत भीमदेव के हृदय से निकली हुई पुकार और अभिप्सा हो, ये उन्हीं के मुंह से निकल सकते हैं जिनके हृदय में भाव होता है आत्मवत् सर्वभूतेषु। आज के समय का पहला मंत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु। हर जगह पर वही परमात्मा विद्यमान है। इस अंधकार को प्रकाश में बदल देने की सामर्थ्य उन्हीं परमात्मा के अंदर है, और बस उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर आप, सबके अंदर आप, तो क्यों न संसार को स्वर्ग बना दिया जाए। दूसरा जो मंत्र वह है मातृवत परदारेषु। दूसरी जो महिला है जिसके साथ मेरा संबंध नहीं, मेरी माँ के समान है। और जब ये भाव होता था, जब इस दृष्टि से लोग समाज में देखते थे, तो अर्जुन की तरह के व्यक्तित्व पैदा होते थे। अर्जुन जब स्वर्ग को गए तो उर्वशी को लगा कि उनको बार बार देख रहे, एकटक देख रहे। उनको लगा इंद्र को कि शायद इनको उर्वशी अच्छी लगी। उन्होंने कहा आप उर्वशी से मिलना चाहेंगे? बोले नहीं, मैं तो उर्वशी को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमारे वंश को जन्म देने वाली माँ ये हैं, इसलिए देख रहा हूँ। ऐसा भाव फिर अर्जुन के मन में जन्म लेता है। ऐसा भाव फिर शिवाजी के मन में जन्म लेता है। जब गौर बानू को लेकर के गए तो उन्होंने कहा काश मेरी माँ ऐसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर हुआ होता। फिर छत्रसाल की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। छत्रसाल के पास जब एक महिला गई और उनसे बोली कि आप तो हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। बोले बिल्कुल। बोले मैं कुछ मांगूँ आप पूरी करेंगे? बोले हाँ। बोली मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा पुत्र आपकी तरह का हो। तो उन्होंने कहा यदि आपने इसलिए इस कामना को व्यक्त किया क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपसे विवाह कर लूँ और विवाह करने के बाद जो हमारा पुत्र हो वो हो,
तो बोले उसमें 50% चांस है, 50% संभावना है कि हमारा जो पुत्र होगा वो मेरी तरह का होगा, 50% है कि आपकी तरह का होगा। पर बोले यदि आप अभी के अभी मुझको अपना पुत्र मान लो तो ये 100% संभावना है कि जो हमारा पुत्र होगा, जो आपने पुत्र मुझको माना, तो छत्रसाली हुआ। बहन का जो है सिर नीचे झुक गया। ये क्या भाव है? मातृवत परदारेषु। जब मातृवत परदारेषु का भाव आता है तो व्यक्ति के मन में चरित्र की प्रामाणिकता जन्म लेती है। और जो तीसरा सूत्र है वो है परद्रव्येषु लोष्ठवत। जो धन हमारा नहीं, मिट्टी के समान है, छू करके क्या करेंगे। जब ये भाव जन्म लेता है तो समाज में सामाजिकता जन्म लेती है। जब पहला भाव जन्म लेता है तो व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता आती है। दूसरा भाव होता है तो व्यक्ति चरित्र की दृष्टि से प्रामाणिक बनता है। तीसरा भाव होता है तो व्यक्ति समाज की दृष्टि से सहिष्णु बनता है, समाज की दृष्टि से सहयोग की भावना आती है। ये जब भाव भारत की भूमि पर थे तो एक से एक बढ़ कर के व्यक्तित्व जन्म लेते। और जब से वो भाव विदा हुए दोस्तों, तब से क्या दुर्भाग्य घट गया। आज की तारीख में कोई बहन सड़क पर छिड़ रही हो तो दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई भाई तो नहीं आता, पर कसाई चार जरूर खड़े हो जाते हैं। यदि कोई सड़क पर गिर गया हो और जो है उसको दुर्घटना हो गई हो, खून निकल रहा हो, तो बचाने के लिए आरुड़ी तो शायद ही कोई आए, पर उसकी अंगूठी निकालने वाले, उसके पैसे लेने वाले, उसकी लाश के साथ सेल्फी खिंचाने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। आपको केदारनाथ की त्रासदी याद होगी। केदारनाथ की त्रासदी हुई तो लाखों लोगों ने हृदय से, और जितना उनसे बन पड़ा उतना उन लोगों ने सहयोग किया। मैं वैसे देवी पुरुषों की बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब लाशें बह बह करके आईं, और बह बह करके आईं तो शरीर फूल गया था, तो उनके अंगूठियाँ और उनकी जो चूड़ियाँ थी नहीं निकल रही थी, वो हाथ काट काट करके ले गए। भगवान जाने ऐसे दरिंदे चाहते क्या है। जब आप ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं तो प्रश्न उभरता है कि आखिर इंसान का दिल पत्थर का हो गया है क्या? क्या उसके दिल में खून की जगह पर विष बहता है, या उंगलियों की जगह पर खंजर निकल आए कि आदमी दूसरे को गाड़े बगैर चैन से नहीं बैठेगा? यदि हम कारणों के केंद्र में जाएं, जहाँ से मैंने बात को शुरू किया कि यदि हम समस्याओं के मूल आधार को खोजें तो जो विश्व वृक्ष की जड़ें हैं वो इंसान के अंतःकरण के अंदर विद्यमान है। आज का जो वातावरण है वो इंसान को सिखाता है परमार्थ को भूल जाइए, स्वार्थ को याद रखिए, दायित्व को भूल जाइए, अधिकार को याद रखिए, आप प्रेम को भूल जाइए, अहंकार को याद रखिए, सत्य को भूल जाइए, असत्य की रक्षा करिए, अधर्म की रक्षा करिए। और इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग बाहर जाएं, शासन के पास जाएं, सरकार के पास जाएं, तो सरकार कितनी भी अच्छी हो मदद कर नहीं सकती, क्योंकि ये क्षेत्र उसका नहीं है। सरकार नियम बना देगी तो संस्कृति का मंत्रालय बन जाएगा, पर वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, संस्कृति पुरुष पैदा नहीं हो सकते। वो बुद्ध, महावीर, गुरुदेव और विवेकानंद को पैदा कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखता। वो कार्य सिर्फ आध्यात्मिक संगठनों के द्वारा संभव है। सरकार नियम बना देगी तो नसबंदी करा देगी, ब्रह्मचर्य पैदा कर पाने की सामर्थ्य थोड़ी ही। सरकार नियम बना देगी तो चोरी को चोर की सजा दिला देगी, अपरिग्रह पैदा कर पाने की सामर्थ्य नहीं। वो सामर्थ्य सिर्फ विभूतिवानों के अंदर संभव है। इसीलिए ये बात आप जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्वों से करी जा रही है, क्योंकि हर कोई विभूतिवान होता नहीं। प्रतिभा और संपदा में यही अंतर है। संपदा तो सड़क पर पड़ी मिल जाती है, पैसा आदमी को सड़क पर पड़ा मिल जाएगा, लॉटरी खुलने पर मिल जाएगा, डाका डालने पर मिल जाएगा, कोई किसी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दे, वो किसी कनपट्टी पर ले जाके रख दे तो पैसा मिलना तो तय ही है, पर वो पैसा है। व्यक्तित्व सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिलता, विभूति सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती, प्रतिभा सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती। इसीलिए जो प्रतिभा है, विभूति है, चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो करोड़ों अरबपतियों को छोड़ करके कबीर दास के पास आती है, वो रविदास के पास आती है, वो नामदेव के पास जाती है, वो तुकाराम के पास जाती है, क्योंकि प्रतिभा के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो नर को नारायण में बदलती है। व्यक्तित्व का पुरुषार्थ सिर्फ प्रतिभावानों के माध्यम से संभव है। और आज के समय में जिस एक गुण की आवश्यकता प्रतिभावानों के अंदर जागने की आवश्यकता है और जगाने की आवश्यकता है, उसका नाम है ऋत। वेदों में हम पढ़ें तो कहते हैं ऋतम च सत्यम च, जो ऋत है वही सत्य है, और तब सत्य से तब पैदा होता है और तब से सृष्टि होती है। उसका नाम है शौर्य, उसका नाम है पराक्रम। आदमी अंदर से डर करके बैठ गया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि साहब ऐसे समय में जब दो बुरे लोग इकट्ठे होकर के कोई काम कर सकते हैं
तो अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? आज की जो पुकार है, आज का जो आह्वान है, और इस महान पर्व पर जो हर एक व्यक्ति के साथ एक ही संदेश को साझा किया जा रहा है, वो यही किया जा रहा है कि इस अंधेरे के समय में डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर की भगीरथ को जागने की आवश्यकता है। ऋत का मतलब है शौर्य का भाव, ऋत का मतलब है ये भाव कि व्यक्ति के अंदर ये चेतना जागती है कि मैं स्वयं का कल्याण करूंगा, विश्व का कल्याण करूंगा, अपना उद्धार करूंगा, विश्व का उद्धार करूंगा। और जब व्यक्ति के अंदर ऋत की चेतना आती है तो वो बड़े गर्व के साथ, गौरव के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ उद्घोष करता है, जो उद्घोष गुरुदेव ने शांति कुंज के प्रांगण में लिखा है। और वो कहता है वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता का क्या मतलब है? वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता का मतलब है कि 142 करोड़ को सो जाने दो आप, मैं अकेला जब तक यहाँ पर खड़ा हूँ इस राष्ट्र को जागृत रखूंगा, जीवंत रखूंगा। जब तक हमारी जैसी सोच वाले लोग जिंदा हैं, जब तक हमारी जैसी चेतना वाले लोग जिंदा हैं, जब तक हमारे जैसे व्यक्तित्व वाले जिंदा हैं, तब तक इस राष्ट्र के ऊपर आंच नहीं आने वाली। आंधी आ जाने दो आप, तूफान आ जाने दो, जलजलों के जलजलों को आ जाने दो, कयामतों की कतारों को लग जाने दो, हम लोग जब तक यहाँ पर खड़े हैं तब तक यदि यहाँ पर अंधेरा आएगा तो दीपक के तले ही स्थान पाएगा। इस विश्व के उद्धार की गाथा इस जगह के समर्पण से लिखी जाने वाली है। आज के समय का आह्वान है वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता। समाज को बदलने के लिए व्यक्ति खड़ा हो, उस भाव को लेकर के खड़ा हो जिस भाव को लेकर के वो इस पवित्र संगठन का हिस्सा बना था। जो जागृतिवान है वो सब खड़े हों, अंदर की आवाज़ को सुने, गुरुदेव की आवाज़ को सुने, महाकाल की पुकार को सुने, माँ गायत्री के आवाहन को सुने, वंदनीय माता जी के समर्पण को सुने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण की पुकार को सुने, न जाने कितने लोगों के भावनात्मक बलिदान की कहानी को सुने, और ये सुनकर के याद करें कि हम लोग क्यों इस प्रवाह का हिस्सा बने थे ताकि इस राष्ट्र को, संस्कृति को, समाज को इसके उल्टे हो चले प्रवाह को सीधा कर सके। और वो शौर्य व्यक्ति के अंदर जब जागता है तो वो समाज को सही दिशा दे करके जाता है। गुरु गोविंद सिंह की कहानी आप याद करिए। गुरु गोविंद सिंह की कहानी क्या है? गुरु गोविंद सिंह की कहानी यह है कि उनके 2 बच्चे थे जिनको जिंदा चलवा दिया औरंगजेब ने। तीसरा जो बच्चा था वो युद्ध में मारा गया। चौथा बच्चा छोटा सा था, बहुत छोटा, वो भाग करके आया युद्ध के मैदान से। भाग करके आया तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि क्यों आए? उन्होंने कहा प्यास लगी थी। उन्होंने कहा वहाँ मुगलों की फौज खड़ी है, उनका रक्त जो बह रहा है उस रक्त को बहाकर अपनी प्यास को बुझा। चौथा भी मारा गया। चौथा जब मारा गया तो माँ बहुत दुखी हुई कि एक भी बच्चा नहीं बचा। तो गुरु गोविंद सिंह क्या बोले? इतने सारे लोग खड़े हैं, उनको दिखा करके बोले इन पुत्रन की सीस पर वार दिए सुत चार। बोले इन पुत्रन की सीस पर वार दिए सुत चार। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बोले हजारों पुत्र हैं, उनको अपना मान लो, जितने दिख रहे हैं वो सब आपके पुत्र हैं। बोले इन सबको आप अपना मानो और इनके माध्यम से त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, पराक्रम की नई गाथा को लिखो। आज का समाज, आज का अंधकार जागृत और जीवंत लोगों से पुकार करके यही कहता है कि आपके अंदर की विभूति को जगाइए। सोते सोते तो जीवन चला जाएगा। ये समय उठ करके खड़ा होने का है। ये समय हमारे अंदर के शौर्य के, हमारे अंदर के पराक्रम के प्रकट होने का है। और शौर्य, पराक्रम, त्याग, करुणा, बलिदान, इनके प्रकट होने का भाव निकल करके आएगा यदि हम लोग इस समाज को बदलने के लिए एक सार्थक, सकारात्मक और मजबूत कदम उठाते हैं। अंत में एक कहानी को सुना करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। और कहानी एक प्रसिद्ध रोमन सिपाही की है, नाम था होरेशियस। होरेशियस जो था वो रोम की सेना का सेनापति था। कितने सैनिक थे उसके पास? 150। उधर से क्लूसियम की सेना ने हमला किया। अब क्लूसियम की सेना में कितने लोग थे? 13,000। 150 लोग 13,000 का सामना कैसे करेंगे? तो होरेशियस ने कहा कि गेट के दरवाजे पर मैं खड़ा होता हूँ, मेरा जो साथ देना चाहें वो 2 लोग आकर के खड़े हो जाएं। गेट नैरो था, बोले दरवाजे पर मैं खड़ा हूँगा, उनको अंदर घुसना होगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। और उनने किसी को अंदर आने नहीं दिया। जो 2 सहयोगी थे वो भी गिर गए। वो गिर गए जब घायल होकर, तीर के तीर लगे हुए, और जब अंदर घायल होकर के गिरे तो मरने से पहले एक ने होरेशियस से प्रश्न पूछा कि इतने सारे तो भाग गए थे, हम भी भाग गए होते तो क्या दिक्कत थी? हम भी भाग गए होते, औरों की तरह से हमने भी छोड़ दिया होता किला,
हम क्यों खड़े हैं यहाँ, क्यों रोक करके रखा हुआ है इस प्रवाह को। जैसे आरुणि के मन में लगता है कि अरे और तो कोई नहीं आया, मैं क्यों बाढ़ में अपना जीवन दे रहा हूँ, और कोई तो नहीं आया, दधीची को लगता है कि मैं अपनी हड्डियाँ क्यों दे रहा हूँ। तो होरेशियस से उसके साथियों ने कहा कि अरे सब भाग गए, हम भी भाग जाते तो क्या दिक्कत थी। तो होरेशियस बोला, कविता लिखी है, देन आउट स्पोक ब्रेव होरेशियस। ब्रेव होरेशियस बोला, द कैप्टन ऑफ द गेट, जो गेट का कैप्टन था, एवरी मैन ऑन दिस अर्थ, ही सेड, टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कम्स सून और लेट। जो भी इस संसार में पैदा हुआ है मरेगा तो सही, अमरता लिखा के तो कोई नहीं आया। तो होरेशियस बोला कि देखो ऐसा है, मरना तो एक दिन था ही था। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि चुनौतियों की आंख में देख करके मर रहे। फॉर द टेम्पल्स ऑफ हिज फादर्स एंड द एशेज ऑफ हिज गॉड्स। बोले उनकी रक्षा करते हुए मर रहे हैं जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे भगवान थे, उनके मंदिरों की रक्षा करते हुए जा रहे हैं, संस्कृति की रक्षा करते हुए जा रहे हैं। होरेशियस बोला, अरे मरता तो हर कोई है, कोई दुर्घटना में मरता है, कोई सुसाइड करके मरता है, मरता हर कोई है, पर बोले जो शहीद होकर के मरता है, जो राष्ट्र की रक्षा करते हुए मरता है, जो संस्कृति का उत्थान सुरक्षित रखते हुए मरता है, उसका मरना सौभाग्य में बदल जाता है। उसका मरना विभूतिवान का मरना होता है, उसका जागना विभूतिवान का जागना होता है। आज का समय एक ऐसे पराक्रम की मांग करता है जिसमें बाहर की लड़ाई की नहीं, पर उस अंतःकरण की लड़ाई की आवश्यकता है जहाँ पर बुराइयों ने घर जमा रखा है। और उस अंधेरे को दूर करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है वो पूज्य गुरुदेव हमारे लिए व्यवस्थित कर गए।